अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी बुकिंग प्रेस नॉर्मल फ्री वर्जन के अबाउट, साथ ही साथ हमने बात की थी बुकिंग प्रेस प्रो वर्जन के अबाउट। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस जाके देख के आएँ ताकि ये वाली वीडियोस आपको अच्छे से समझ आएँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बुकिंग प्रेस की एड ऑन्स के अबाउट। एड ऑन्स क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, बुकिंग प्रेस की तरफ से कितनी एड ऑन्स आती हैं और उनको किस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो एड ऑन्स बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बुकिंग सिस्टम को उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। लेट्स सपोज आपका सिंपल बुकिंग सिस्टम है, आपको चाहिए कि आप अपना स्टाफ मेंबर भी इंक्लूड करें, जो कि यूज़र है वो स्टाफ मेंबर भी सिलेक्ट कर सके, इसके साथ साथ ही वो लोकेशंस भी सिलेक्ट कर सके कौन सी लोकेशंस के ऊपर उसको सर्विसेज चाहिए। तो इस तरह की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए डिफरेंट एड ऑन्स हैं, तो उनको आप यूज़ करते हुए अपनी बुकिंग सिस्टम के जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको इन्हेंस कर सकते हैं। तो इसको मज़ीद प्रैक्टिकली हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाके देखेंगे। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें हमारे पास, अगर हम बुकिंग प्रेस के अंदर यहाँ एड ऑन्स के अंदर आएँ तो काफ़ी सारी एड ऑन्स यहाँ पे दी गई हैं बुकिंग प्रेस की तरफ से, और साथ ही साथ कुछ इंटीग्रेशंस भी हैं। अगर आपको एप्पल कैलेंडर इंटीग्रेट करना है, गूगल कैलेंडर इंटीग्रेट करना है, मतलब जब भी कोई बुकिंग आए तो आपके एप्पल कैलेंडर या गूगल कैलेंडर के ऊपर नोटिफिकेशन सेट हो जाए, ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसकी अपॉइंटमेंट सेटअप हो जाए। तो बहुत सारे लोगों, बहुत सारे क्लाइंट्स को की रिक्वायरमेंट होती है ये इसको सेटअप करवाना। तो इसी तरह बहुत सारे यहाँ पे पेमेंट मेथड्स मौजूद हैं। क्लाइंट आपका कोई भी पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करवाना चाह रहा हो पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारी एड ऑन्स हैं हर पेमेंट मेथड के रेलेवेंट, और इसके साथ साथ ही फिर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट एड ऑन्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एड ऑन्स को सेटअप करके देखेंगे और आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि कुछ आइडिया हो जाए और फिर बाकी एड ऑन्स आप खुद से उनको एक्सप्लोर कर सकें। फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा आप नीचे कमेंट कर सकेंगे, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस अपने बुकिंग सिस्टम के ऊपर, और वन मोमेंट। तो यहाँ पे देखें हमारा बुकिंग सिस्टम अभी के लिए कुछ बेसिक सा बुकिंग सिस्टम इस तरह से आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम अपना स्टाफ मेंबर भी ऐड करें और स्टाफ मेंबर की जो है वो अवेलेबिलिटी भी हम बैकएंड से सेट कर सकें कि कौन सा स्टाफ मेंबर किस टाइम पे किस डेट को अवेलेबल है, ताकि यूज़र जो है जो कि बुकिंग करना चाह रहा है वो यहाँ से अपनी सर्विस सेलेक्ट करे और उसके बाद उसके सामने वो जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो शो हों और उनके अंदर से वो अपना डिज़ायर्ड प्रोफेशनल चूज़ कर सके कि इस बंदे से मैंने काम करवाना है। तो इसको हम किस तरह से अचीव करेंगे, हम एड ऑन्स के अंदर है और यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट एड ऑन है स्टाफ मेंबर। हमने इसको सिंपल एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेट यहाँ पे हमारे पास हो गया और उसके बाद हमने क्लिक करना है कन्फिगर। कन्फिगर के से भी आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टाफ का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी एक्टिवेट की है, अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे देखें स्टाफ मेंबर्स का एक और ऑप्शन आ गया है। तो आप यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यहाँ से भी। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टाफ मेंबर ऐड कर देता हूँ, लेट्स सपोज एहसान दानिश, ठीक है। उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और विजिबिलिटी पब्लिक प्राइवेट आप इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सारी चीज़ें अब लेट्स से तो क्रिएट यूज़र, ठीक है। तो इसको आपने क्रिएट यूज़र नहीं करना आप, तो सिंपल इसका नाम लिख देना है आपने। बल्कि आप क्रिएट करेंगे यूज़र तो यहाँ पे आप क्रिएट किए बगैर आप उसको ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे अपना पासवर्ड देंगे, ओके, और फिर अगेन यहाँ पे उसकी डिटेल्स हमने दे दी। तो बिना यूज़र क्रिएट किए आप स्टाफ मेंबर ऐड नहीं कर सकते। अब बाद में आप इस चीज़ को कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि आपका जो यूज़र है जो आपने क्रिएट किया है वर्डप्रेस के अंदर वो आपके बैकएंड को एक्सेस कर पाए या ना कर पाए, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। तो सिंपल हमने इसको सेव कर दिया।
असाइन स्टाफ, प्लीज़ असाइन सर्विस टू स्टाफ मेंबर। अब मैंने जो स्टाफ मेंबर ऐड कर रहा हूँ इसको मैंने ऑब्वियसली कोई सर्विस तो ऐड करनी है ना, असाइन करनी है कि कौन सी सर्विस के ये प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे मेरी सारी सर्विसेज शो हो रही हैं, तो मैं इसको वेब डिज़ाइन का वो कर देता हूँ। मैक्सिमम कैपेसिटी, ये 4 प्रोजेक्ट्स एक टाइम में डील कर सकता है, और मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, यहाँ पे हमारे पास सेव हो गया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरह हम एक और स्टाफ मेंबर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, मैं अभी के लिए अपलोड नहीं कर रहा। तो अगेन यहाँ पे न्यू स्टाफ मेंबर, और यहाँ पे आप पासवर्ड दे देंगे। ओके, hello@adil.com। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसको मैं जो सर्विसेज हैं वो सिलेक्ट करवाऊँगा लोगो, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँगा, और अगेन यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं अपना सिस्टम को रिलोड करूँ तो यहाँ पे देखेंगे आप एक नया मॉड्यूल ऐड हो चुका होगा जिसके अंदर जो है स्टाफ मेंबर्स शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे देखें सर्विस सेलेक्ट करने के बाद अब देखें मैंने क्योंकि एहसान दानिश को सर्विस असाइन की थी, वेबसाइट डिज़ाइन की, तो यहाँ पे सिर्फ वही आ रहा है। अगर मैं वापस जाके ये वाला सेलेक्ट करूँ तो आदिल जब्बार आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको वो सर्विस असाइन की थी। तो यहाँ से फिर उसको सिलेक्ट करके आगे की तरफ जो भी है बुकिंग प्रोसेस स्टैंडर्ड है वो कर सकेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी कि स्टाफ मेंबर एड ऑन को किस तरह से यूज़ करते हैं। चले मैं आप लोगों को एक और एड ऑन भी सेटअप करके दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, लेट्स से मैं नीचे आ जाता हूँ, और आप एक यूज़र को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो एक से ज़्यादा सर्विसेज ऐड कर सके। तो मैं यहाँ पे कार्ट का जो एड ऑन है उसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब अगर मैं इसको रिलोड करूं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कार्ट आइटम्स, ये एक और ऑप्शन आ गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ सर्विसेज को, अब मैंने पहली सर्विस ऐड कर ली, अब यहाँ पे देखें एक सर्विस ऐड होगी, मैं एक और सर्विस ऐड कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मुझे लोगो डिज़ाइन चाहिए, आदिल जब्बार भी चाहिए, तो मुझे ये दोनों सर्विसेज एक ही टाइम पे चाहिए, या जो भी टाइम में सेलेक्ट करूँ कौन सी सर्विस किस टाइम चाहिए, तो उस तरह से मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये देखें ये कार्ट ऐड ऑन हो गया। तो इसी तरह से और काफ़ी सारी ऐड ऑन्स हैं। अब यहाँ पे एक और ऐड ऑन है, लेट्स सपोज लोकेशन ऐड ऑन। तो मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पे देखें लोकेशन का अभी कोई ऑप्शन नहीं है। लोकेशन ऐड ऑन इस तरह से आपकी हेल्प करती है कि यूज़र जो है वो ये कर सकता है कि लोकेशन सेटअप कर सकता है, एडमिन अपनी लोकेशन सेटअप कर सकता है कि हम इन जगहों पे ऑपरेट करते हैं। तो जो यूज़र है जिसको अपॉइंटमेंट बुक करनी है वो अपनी डिज़ायर्ड या नियरेस्ट लोकेशन चूज़ कर पाएगा। तो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब मैं इसको अगर रिलोड करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। तो ओके, नो सर्विसेज एडिड। मैं अगेन वापस जाता हूँ, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें सिलेक्ट कर रहे थे तो उसकी वजह से कोई ग्लिच आ गया। अब दोबारा यहाँ पे मैं आ गया, और नो कैटेगरीज एंड सर्विसेज एडिड। अच्छा, तो इससे क्या हुआ कि हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने लोकेशन एड ऑन अभी के लिए ऐड की है। तो हम यहाँ पे आएंगे सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे सर्विसेज के अंदर। तो ये वाली जो एड ऑन है इसकी सेटिंग्स जो है वो सर्विसेज के अंदर हमें मिलेंगी कि हमें कौन सी सर्विस किस लोकेशन पे असाइन करनी है। तो मैं अगर इस को वो करूं, एडिट करूं, और यहाँ पे देखें आपको लोकेशंस ऐड होंगी। तो क्योंकि मैंने किसी सर्विस को लोकेशन असाइन ही नहीं की, इसलिए फ्रंट एंड पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे लोकेशंस क्योंकि मैंने कोई ऐड की नहीं हुई तो यहाँ पे शो भी नहीं हो रही। तो सबसे पहले मैं लोकेशन ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट टैब पे जल्दी से। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लोकेशन ऐड कर लेता हूँ मुल्तान, ओके, और यहाँ पे 6 नंबर मुल्तान, ओके। और यहाँ पे मैं सर्विस असाइन कर देता हूँ कि यहाँ पे हम वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं, और स्टाफ मेंबर यहाँ पे एहसान दानिश अवेलेबल होंगे, और मैंने इसको सेव कर दिया। इसी तरह से मैं अगेन दूसरी सर्विस भी मुल्तान के अंदर, ये दोनों सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं लोगो डिज़ाइन और आदिल जब्बार भी यहाँ पे मौजूद होंगे। तो मैंने दोनों ऐड कर दिए। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसी तरह से मैं एक और लोकेशन ऐड कर देता हूँ, लेट्स से बहावलपुर,
और यहाँ पे मैं एड्रेस दे सकता हूँ यूनिवर्सिटी चौक BWP। ओके, अगेन यहाँ पे मैं सर्विसेज, यहाँ पे भी हम दोनों सर्विसेज ही ऑफ़र करते हैं, तो मैं दोनों सर्विसेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब इसको अगर मैं सेव कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं स्टाफ मेंबर ऑलरेडी एडिड टू द डिफरेंट लोकेशन। तो उसकी हम सेटिंग यहाँ से जाके कर सकते हैं कि हमारा जो स्टाफ मेंबर है वो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर भी ऑपरेट कर पाए। तो यहाँ सेटिंग्स में आ जाएंगे हम, और यहाँ पे हम अपने डिफरेंट सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनको आप एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी कि अलाउ स्टाफ मेंबर टू सर्व ऑन मल्टीपल लोकेशंस। अब इसको अगर मैं सेव कर दूँ, इनेबल करके सेव कर दिया, तो अभी आप देखेंगे कि इसको रिलोड करूँगा, अभी सेम सर्विस सेम पर्सन्स को असाइन कर पाएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटे छोटे एरर आ रहे हैं, वो आपको सेटिंग्स में मिल जाएंगी सारी चीज़ें। मज़ीद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, अगेन हम बहावलपुर यूनिवर्सिटी चौक BWP, यहाँ पे हम सर्विस असाइन करेंगे। ओके, वेब डिज़ाइन और स्टाफ मेंबर एहसान दानिश। ओके, नाउ इट्स एडिड। सिमिलरली हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो दो लोकेशंस हमने ऐड कर दी, एक के अंदर दोनों मेंबर्स, एक के अंदर एक मेंबर। अब हम अगर अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग के ऊपर इसको रिलोड करें तो अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो सर्विसेज है वो यहाँ पे शो होनी चाहिए, क्योंकि हमने वो बैकएंड से कॉन्फ़िगर कर दी हैं। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले लोकेशन शो हो रहा है कि यूज़र किस लोकेशन के ऊपर है। तो मुझे मुल्तान के अंदर सर्विसेज चाहिए एज ए यूज़र, तो यहाँ पे देखें 2 सर्विसेज अवेलेबल हैं मुल्तान के अंदर। वापस से अगर मैं बहावलपुर सेलेक्ट करूँ तो एक सर्विस अवेलेबल है, सेलेक्ट करूँ तो एहसान दानिश सिर्फ बहावलपुर में अवेलेबल है। सिमिलरली मैं वापस जाऊँ, ठीक है, और फर्स्ट वन सेलेक्ट करूँ, ये सिलेक्ट करूँ तो एहसान अवेलेबल है, और ये वाली सर्विस सेलेक्ट करूँ तो अदील अवेलेबल है। तो इस तरह से ये जो स्टाफ मेंबर और लोकेशन और ये जो सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं ऐड ऑन की मदद से, तो वो सेटिंग हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और उसको हम उस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे अगर हम वापस आएँ ऐड ऑन्स के ऊपर, तो यहाँ पे और ऐड ऑन्स भी मौजूद हैं। तो ये देखें, सर्विस एक्स्ट्रास, टैक्स, इनवॉइसेस, हैप्पी आवर्स, कस्टम सर्विस ड्यूरेशन, गिफ्ट कार्ड। तो यहाँ पे बहुत सारी जो वो हैं वो अवेलेबल है। लेट्स से मैं अब टिप को एक्टिवेट कर देता हूँ। आप चाह रहे हैं कि यूज़र से आप टिप भी कलेक्ट कर पाएँ, तो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिलोड करूँ अगेन और बुकिंग सेटअप करूँ, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मुझे एक ही सर्विस चाहिए, मैंने टाइम डेट सेलेक्ट कर लिया। ओके, एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स ऐड की, फिर नेक्स्ट ऐड किया। तो यहाँ पे देखें गिव अ टिप, ये एक और ऑप्शन ऐड हो गया। अब यूज़र क्या है यहाँ पे मज़ीद टिप ऐड कर सकेगा, और यहाँ पे जब मैं बुकिंग करूँगा तो यूज़र की तरफ से टोटल जो चार्जेस चार्ज होंगे $270 चार्ज होंगे, क्योंकि यूज़र ने $70 एक्स्ट्रा टिप ऐड की हुई है। तो इस तरह से ये एड ऑन्स काम करती हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्डली आप इनको एक्टिवेट करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह का भी आप बुकिंग सिस्टम बनाना चाहें, उस तरह की एड ऑन्स यहाँ से एक्टिवेट करके कन्फिगर कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो अब मैं फाइनली पेमेंट एड ऑन्स के अबाउट थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो हम चलते हैं वापस एड ऑन्स के अंदर, और यहाँ पे एड ऑन्स के अंदर आ गए हम, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पेमेंट एड ऑन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखें वो कॉमर्स मौजूद है। वो कॉमर्स के साथ जितने भी पेमेंट मेथड अटैच हो सकते हैं, अगर आप सिर्फ इस एक एड ऑन को अटैच कर लें तो वो सारे आप यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह स्ट्राइप आप एक्टिवेट कर सकते हैं, टू चेकआउट। अभी यहाँ पे मैं स्ट्राइप को अगर एक्टिवेट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें स्ट्राइप एक्टिवेट हो गया। अब मैं इस पर कन्फिगर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा पेमेंट्स का, और यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑन साइट पेमेंट्स, पेपैल, स्ट्राइप। तो अगर मैं पेपैल को एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे जो कि क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा अगर आपके पास नहीं है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए कराएं तो आपके पास आपका पेपैल की ये क्रेडेंशियल्स मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह आप स्ट्राइप को एक्टिवेट करेंगे, उसकी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो इस तरह मर्काडो पैगो,
ये एक और भी पेमेंट मेथड है, इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो भी आपको पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करना है वो आप एड ऑन्स में जाके एक्टिवेट कर सकते हैं और वहाँ पे क्रेडेंशियल दे के उनको सेटअप कर सकते हैं, ताकि फ्रंट एंड पे यूज़र्स को वो सारे ऑप्शंस मिल जाएँ। तो ये थी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन एड ऑन्स के अबाउट, बुकिंग प्रेस के अबाउट। तो बुकिंग प्रेस के अबाउट मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर 3 लेक्चर्स के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दी हैं, बहुत ही डिटेल के अंदर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी तरह का बुकिंग सिस्टम सेटअप कर पाएंगे, किसी भी तरह का बुकिंग सिस्टम डिज़ाइन कर पाएंगे। तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लें ताकि वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकें। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इसके अलावा कुछ भी आप जानना चाह रहे हैं, कोई भी प्रीमियम प्रोडक्ट आपको चाहिए कम प्राइसेस के अंदर, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आस्ट्रा हो गया और बाकी प्लगइन्स और प्रीमियम थीम्स हो गए, लाइसेंस के साथ, किसी तरह के कोई क्रैक वर्जन्स नहीं होंगे, सारे लाइसेंस के साथ होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपके माइंड में कोई भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक के अबाउट आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।